देखिए अब पढ़ेंगे संख्याओं का खेल। तो देखिए इसमें क्या है, टेबल टाइप का दिया हुआ, ठीक है ना, बॉक्स बॉक्स दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देख क्वेश्चन पूछ रहा है, इस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेलिए, ठीक है। इस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेलिए। इसमें आपको तालिका में से किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ या घटाकर संख्या 45 प्राप्त करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक खेल है, ठीक है ना, संख्याओं का खेल है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि जितना है ना, जितना बॉक्स में दिया हुआ है ना, ये जो टेबल टाइप के दिया हुआ तालिका, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि दो संख्या को जोड़ना है या दो संख्या को घटाना है, तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, 45। तो उन संख्याओं को ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या है, ढूंढने वाला खेल है। तो देखिए एक आपको बताया गया है, तो 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 आ गया, 45। 28 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। तो देखिए ये दोनों संख्या को क्या किए, ढूंढे हैं, ठीक है, और इसको जोड़ कर देखे हैं ताकि ये 45 आ जाए। और ये दोनों संख्या को ढूंढे हैं तालिका में से, ठीक है, और घटा कर देखे हैं तो 45 आ रहा है। तो वही संख्याओं को ढूंढना है। किन संख्याओं को ढूंढना है, दो संख्या को ढूंढना है, ठीक है, दो संख्या को, जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं आएंगी। तो देखिए यही सब संख्या दिया हुआ है ना। देखिए 452, तो 452 में हम क्या घटाएंगे कि ना, क्या घटाएंगे कि 45 आएगा। तो ऐसा कुछ होगा कि किसी को घटाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। यही सब क्या करना, ढूंढना है। और किन दो संख्याओं को जोड़ेंगे कि 45 आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको इसको जोड़ें, इसको इसको, ठीक है, तो 45 आ गया। तो ये दोनों संख्या हो गया, मिल गया। तो यही तो ढूंढना है। मान लीजिए क्या है, आपको ढूंढ के दिखाएंगे अभी। देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाएं, इसमें अच्छे से रंग दिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो देखिए यहाँ पर ढूंढना था ना, तो सबसे पहले जोड़ वाला ढूंढते हैं, फिर घटाव वाला ढूंढेंगे। तो देखिए जोड़ वाला ढूंढते हैं सबसे पहले। देखिए 31 में, ठीक है ना, ये जो 31 है, अगर 31 में हम सभी अगर 14 जोड़ें, ठीक है, तो 45 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 1 और 4 कितना, 5 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 31 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 मिल गया। दो संख्या ढूंढना था ना, जिसको जोड़ने में 45 मिले। फिर घटाव पर भी आएंगे। उसके बाद देखिए 32 में हम लोग क्या 13 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। 21 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 2 में अगर हम 43 जोड़ें तो भी क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। इस तरह से करना। देखिए 38 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, आएगा ना। तो इन्हीं सब संख्याओं को ढूंढना था, ठीक है, दो संख्याओं को ढूंढना था जिसको जोड़ने पर 45 मिले, ठीक है। इसके अलावा ना अगर आपको और संख्या मिलता है जिसको जोड़ने पर 45 आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन सभी को छोड़कर। तो आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा खुद से, ठीक है ना। ऐसे तो हम सारा ढूंढ दिए हैं, अगर बाई चांस एक दो को छूट गया होगा तो आप जरूर ढूंढ के बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए आप घटाएंगे, तो बोला जा रहा है कि ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसको घटाने पर 45 है, 45। तो देखिए 900 में अगर 855 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, कितना आएगा, 45 आएगा। 855 में से 900 नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते हैं क्योंकि 900 ज़्यादा है, 855 कम है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो 900 में से 855 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 542 में से अगर 497 घटाएंगे तो भी 45 आ जाएगा, ठीक है, दो को मिल गया। अब देखिए 79, तो 79 में ना यानी 79 है, तो 79 में से 34 घटाएंगे तो 45 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए 64 में ना, 64 में से अगर 19 घटाएंगे तो भी 45 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये 59 में से, ठीक है, 59, तो 59 में से 14 घटाएंगे तो भी मिल जाएगा 45। अब देखिए आगे 69, 69 है, 69 70 होता है, तो 69 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ घटाने वाला आपको बताया, ठीक है, हो गया। तो सारा का सारा मिल गया। अगर आपको इन सभी संख्याओं के अलावा वैसी दो संख्या अगर मिल रही है जिसको घटाने पर 45 मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए उत्तर हो जाएगा, ये सब सारा का सारा हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये दोनों संख्या जोड़ने पर 45 मिला, ये दोनों को जोड़ने पर 45 मिला, ये दोनों को जोड़ने पर 45 मिला। इसी तरह बाकी भी। अब यहाँ पर दोनों संख्या को घटाने पर 45 मिला, ये दोनों संख्याओं को घटाने पर 45 मिला,
इसी तरह बाकी हैं, ये सब कहाँ से लिखे हैं, तालिका में से लिखे हैं। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल लिख दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इसी तरह से आप अन्य संख्याओं के लिए जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा तरीकों से संख्या को प्राप्त करेगा वह विजेता होगा। तो इस गेम को ना, ये जो संख्याओं वाला खेल वाला जो गेम है, आपको अपने मित्रों के साथ खेलना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ना कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ढूंढ लीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना, और फिर क्या जोड़ घटाव करके आप अगर ला देते हैं, ठीक है, तो संख्या तो क्या होंगे, विजेता हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तरीकों से जो लाएगा, ठीक है, तो वो विजेता हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इसी प्रकार से उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके जोड़ या घटाव द्वारा 25 प्राप्त हो। ठीक है, जो अभी किए हैं ना, बिल्कुल वही करना है। तो हम अभी क्या किए हैं, 45 किए हैं, और दो संख्याओं को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, तो 45 आ रहा था। अब क्या करना है, उन दो संख्याओं को ढूंढना है जिनको जोड़ेंगे ना, उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए, या फिर उन दो संख्याओं को घटाएंगे तो 25 आना चाहिए। तो देखिए इस तालिका में उन दो संख्याओं के बारे में बताएंगे जिनको जोड़ने पर 25 आएगा। ठीक है, देखिए 6 में है ना 19 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और संख्या मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए आप घटाव आते हैं, ठीक ना, अब घटाव तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए 38 में से अगर 13 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और 49 में अगर 24 घटाएंगे तो 25 आएगा, 32 में अगर 7 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 59 में अगर 34 घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये संख्या हम ढूंढ दिए हैं। तो देखिए यही था, दो संख्याओं को जोड़े 25 आया, दो संख्याओं को जोड़े 25 आया, यहाँ पर दो संख्या को घटाएं तो 25 आया, दो संख्या को घटाएं 25 आया, इसी तरह बाकी दोनों भी। ठीक है, तो यही हमको चुनना था कि दो संख्या, ठीक है ना, वैसे दो संख्या जिसको जोड़ने पर 25 आया, या फिर वैसी दो संख्या जिसको घटाने पर क्या है 25 आया। ठीक है ना, एक में से दूसरे को, बड़े में से छोटे वाले को। तो देखिए यहाँ पर बड़ा में से छोटा को घटाएं तो 25 आया। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे, रास्ता ढूंढो, ठीक है ना, रास्ता ढूंढो, तो रास्ता ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर रास्ता ढूंढना है, ठीक है ना, रास्ता इस रास्ते से चाहिएगा, या फिर इस रास्ते से, इस रास्ते से, ठीक है ना, या फिर इस रास्ते से, या फिर इस रास्ते से। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रारंभ यानी शुरुआत यहाँ से करना है। ठीक, यहाँ से कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ से शुरुआत करना है या फिर यहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, और पहुँचना है कहाँ, यहाँ पहुँचना है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर घर है 81, तो यहाँ पर पहुँचना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आपको प्रारंभ लिखे घेरे से शुरू करते हुए जोड़ या घटाव की क्रिया द्वारा 81 तक पहुँचना है। ठीक है, 81 तक पहुँचना है। तो देखिए यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ से शुरू हुई है या फिर यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, इस रास्ते को चुनना है, या फिर इस रास्ते को, या फिर इस रास्ते को। ठीक है, या फिर इस रास्ते को या इस रास्ते को। ठीक है, ये सब रास्ता दिया हुआ है ना, किस रास्ते से गुजरेंगे कि क्या हो 81 आए, 81। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से गुजरते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए 46 में क्या करेंगे, -19 करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना आएगा ना उतना क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 46 में 19 करते हैं, 46 - 19 तो कितना आ रहा है, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इसमें से एक लेंगे। ठीक है, इसमें से एक लेंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 होता है, 3 में से एक गया तो 2 आओ, तो कितना हो गया, 27 हो गया, 27। अब देखिए दोनों को जोड़ कर कितना मिला, 27 मिला, 27 मिला ना। अब क्या करना, +34 करना, तो +34 करते हैं। ठीक है, देखते हैं 81 आता है कि नहीं आता। तो 7 4 11, हाथ में एक बचा ना, तो ये हाथ में एक बचा, 3 2 5 1 6, तो कितना आया, 61 आया। तो 61 आया ना, 81 नहीं ना आया। तो इस रास्ते को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि 81 नहीं आ रहा। जोड़ घटाव कर रहे हैं ना, तो 81 नहीं आ रहा। घटाव कहाँ करेंगे, यहाँ माइनस लिखा हुआ था माइनस करेंगे, प्लस लिखा हुआ था प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा में क्या किया, घटा दिए कम वाला को, और जितना आया उतना क्या किया, जोड़ दिए। तो 81 नहीं आ रहा, तो इस रास्ते को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए इस रास्ते को चुनते हैं। तो क्या 46 है, +46 और -14 है, तो 46 में क्या करेंगे, 14 को घटाएंगे। तो देखिए 46 में 14 को घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 आ गया। ठीक है, अब देखिए
32 के बाद क्या करना है, +15 करना है। तो 32 में 15 जोड़ते हैं तो देखिए 5 2 7, 3 1 4, 47 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 47 में 34 जोड़ना। तो जोड़ते हैं, 47 में 34 जोड़ना है। 7 4 11, 1 बचा, हाथ में कितना बचा, 1 है। 4 3 7, 1 8 आ गया ना, 81 81 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 81 है ना, तो देखिए 81 आ रहा है, जोड़ घटाव की क्रिया के द्वारा क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर घटाएं, 46 में 14 घटाएं, जितना आया +15 किए, उसके बाद +34 किए, तो 81 आ गया। तो क्या करेंगे, इसी रास्ते से हम लोग गुजरेंगे। ठीक है, गुजर रहे हैं, पहुंच गए 81, यानी अपने घर पहुंच गए। यही बोल रहा था कि यहाँ से शुरू कीजिए या फिर यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पर क्या करना है, पहुँचना है। 5 रास्तों में, 1 2 3 4 और 5, तो 5 रास्तों से गुजरना है। ठीक है, 5 रास्तों से गुजरना, और जो में 81 आएगा वही क्या होगा, हमारा सही रास्ता होगा। तो ये सही रास्ता है, यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से पहुँच गए। और यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सही आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए एक ट्राई करके देखते हैं। देखो 48 में से 19 घटाते हैं, 48 में से क्या करना है, 19 घटाना है। तो 18 में से 9 घटाएंगे, 9 बचा, 3 में से 1 गया, 2, 29 हो गया। उसके बाद क्या, 29 जो आ गया, इसमें क्या करना है, 34 जोड़ना है। तो 29 में क्या करेंगे, 34 जोड़ेंगे, 9 4 13, हाथ में कितना बचा, 1 1 बचा ना। अब क्या करेंगे, 3 2 5 1 6, तो 6 हो गया 63। तो 81 नहीं आया, तो इस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और देख लेते हैं। 48 है, 15 है, तो 48 में क्या किए, 15 जोड़ दिए, तो 8 5 13, हाथ में 1 बचा, 4 1 5 और 6 हो गया, 63 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 63 में क्या करना है, -19 करना। ठीक है ना, इस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो 63 में क्या करें, -19 करते हैं। तो 13 में से 9 गया, 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो 6 में से ले लेंगे। तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 हो गया, 5 में से गया कितना, 4, तो 44 आ गया, 44। अब देखिए 44 में आ गया, इतना किए ना, इतना तीनों को, तो 44 आ गया। 44 में 34 जोड़ना था, 44 में 34 जोड़ते हैं, 4 4 8 हो गया, 4 3 7, 78 आया, 81 नहीं ना आया। तो इस रास्ते को भी क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह इसको भी चेक करेंगे तो 81 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सही रास्ता क्या, ये है, ये। तो इस रास्ते में क्या करें, जोड़ घटाव कर रहे हैं ना इस रास्ते में, तब 81 आ रहा है। तो सही रास्ता हमारा यही है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपके लिए। ठीक है, 46 में से 14 गया, आगे जितना उसमें क्या करना, 15 जोड़ना है, हो गया खत्म। और जितना आया उसमें 34 जोड़ना है। तो देखिए 46 में से 14 गया तो 32 आया, +15 +15 +34 +34। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दिए तो कितना, 81 आ गया। तो 81 सही है, तो उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। 46 -14 +15 +34, यानी +46 -14 +15 +34 वाला। अब आगे पढ़ेंगे घटाव। तो लिखा हुआ, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है ना, जल्दी जल्दी बनाना है ना, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल इतना है और एक संख्या इसमें इतना दिया हुआ, दूसरी संख्या निकालना है। अगर आपको बोला जाए कि दो संख्याओं का योगफल 10 है, ठीक है, एक संख्या 2 है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, 10 में से 2 घटाइएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, आ गया ना। तो ये तो संख्या पता करना था कि 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 10 आएगा, यही ना। तो 8 निकल गया ना, 10 में से 2 घटाएं तो 8 निकल गया। अब देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो बस यही पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या किए, घटाए हैं ना, योगफल में से क्या किए, एक संख्या को घटाए हैं तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार करना है यहाँ पर भी। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या, तो घटा दिए तो निकल गया। लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 20,908। तो देखिए एक घटा के दिखा देते हैं। देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे, 7 में से 1 लेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 7 गया, 8 हो गया। अब ये 6 बन गया है ना, 7 क्या बन गया, 6 बन गया। तो 6 में से 6 गया, 0 बन गया, हो गया। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये 12 बन गया। 12 में से 3 गया, 9 हो गया। इसमें से 1 ले लिए तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 में से 8 गया, 0 हो गया, खत्म। अब देखिए 3 में से 1 गया, 2 हो गया, खत्म। अब चलिए सॉल्व करते हैं अभ्यास 2। तो बोल रहा है घटाइए, तो घटाना है, तो घटाना तो क्या है, आसान है। तो देखिए
3 में से 8 नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो 5 में से क्या करेंगे, एक ले लेंगे। तो 3 था, एक ले लिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में से क्या करना है, 8 घटाना है, तो 8 घटाया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इसमें से एक ले लिया ना, तो 5 क्या बन गया, 4 बन गया, 4। तो देखिए 4 में से 9, 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 4 है, तो बगल वाला से एक ले लिए, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 में से 9 क्या करना है, घटाना है, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें से एक ले लिए थे ना, तो 3 क्या हो गया, 2 बन गया, तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 में से घटाना 6 को, तो 3 में से 6 घटेगा, नहीं घटे, 3 है, बगल वाला से क्या किया, 8 से 1 ले लिए, तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 में से क्या हो गया, 6 घटा, तो 7 बच गया ना। अब ये 7 हो गया ना, 8 क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6 बचा, हो गया खत्म। अब देखिए 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, बगल वाला से ले लेंगे, ठीक है, 0 से ले लेंगे, लेकिन 0 के पास खुद नहीं है, तो 0 क्या करेगा, इससे लेके इसको दे देगा ना। तो देखिए 1 है, अब इसमें से ले लिए 1, तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6। अब देखिए ये, ठीक है, ये 10 था ना, इसमें से 1 लिया तो 10 हो गया, तो लेकिन 1 इसको दे दिया ना, तो ये 10 में से 1 घटा, ठीक है, तो कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 में से 8 गया, 1 हो गया, खत्म। अब देखिए इसमें से 1 ले लिए, तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 में से 2 गया, 4 हो गया, खत्म। अब देखिए अब इसका काम करना है, तो देखिए 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये 9 से लेगा, ठीक है ना, तो इस तरह से लेते रहेगा। तो देखिए इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेगा। तो देखिए 0 है, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इससे लेगा, ठीक है, तो कितना हो गया, 0 है, 1 लिए हैं, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 1 गया, 9। अब इसमें से ले लिया ना, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, 9, तो 9 में से 3 गया, 6, इसमें से 1 ले लिए हैं, तो 9 हो गया, तो 9 में से 7 गया, 2, खत्म। अब देखिए इसमें से 1 ले लिए ना, तो ये 8 हो गया, तो 8 में से 2 गया, 6। अब देखिए आगे भी क्या करना है, घटाना है। तो देखिए इकाई में से इकाई को घटाते हैं, दहाई में से दहाई को, सैकड़ा में से सैकड़ा को घटाते हैं। तो देखिए 5 में से 6 क्या नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 4 6 5 2 3 6, यही है ना। तो देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 ले लेते हैं। तो देखिए 15 में से 6 गया, 9, 5 में से 3 गया, 2, ठीक है, 6 5 कैसे हो गया, इसमें से 1 ले लिए 6 में से, तो 6 में से 1 लेंगे तो 5 हो गया, तो 5 में से 3 गया, 2 हो गया। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2, तो कितना आ गया, 229। तो यहाँ पर क्या किए हैं, 229 लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 65084087, ठीक है, घटाना है तो 2421 आ जाएगा। तो देखिए कैसे घटाएंगे, पहले लिख लेते हैं 65084087 आ गया ना, घटाना है। देखिए 8 में से 7 गया, 1, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 लेंगे, तो 1 ले लिए, तो कितना हो गया, देखिए 0 है, 1 ले लिए तो 10 हो गया ना, 10 में से 8 गया, 2। अब देखिए 5, अब क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 में से 0 हो गया, 4। अब देखिए 6 में से 4 गया, 2, तो कितना आ गया, 2421, यानी 2421। तो क्या किया, 2421 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या करना, भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना, माइनस। तो बोला जा रहा है कि 8 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है, 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 ले लेते हैं, ले लिए, तो क्या 8 था, 1 ले लिए, तो कितना हो गया, 18। तो 18 में से 9 गया, तो क्या बचा, 9 बचा, 9। अब देखिए ये क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 में से क्या घटाएंगे, क्या 8 आएगा, नहीं घटा सकते हैं 7 में से 8, तो क्या करेंगे, इसमें से 1 लेंगे, तो 7 था तो 1 लिए, तो कितना हो गया, 17 हो गया। अब बोला जा रहा है कि 17 में से हम क्या घटाएंगे कि 8 आएगा, तो क्या कीजिए ना, 17 में से 8 को घटा दीजिए, 17 में से 8 को घटा दिए, ये कौन सा 8 है, ये वाला 8 है, ये वाला। तो क्या किए, 17 में से इस 8 को घटाएं, ठीक है, तो कितना आ गया, 9 आ गया, 9 8 17 होता है 9, तो 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, 9 को लिख दिए नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 को लिख दिए। अब देखिए अब आगे क्या करना है, ये है 7, ठीक है, 7, तो ये क्या किया था, इसी में से लिया था ना, इसी में से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 हो गया, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से ले लेते हैं, 6 हो गया,
इसमें से एक ले लिए तो 16 हो गया। तो 16 में से 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, तो 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, लिख दिए 8। अब देखिए ये इससे लिया था ना, लिया था, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, 5। तो बोला जा रहा है कि ये 5 हो गया ना, तो 5 हो गया, तो 5 में से क्या घटाएंगे कि 7 आएगा। तो 5 में से नहीं घटेगा तो इसमें से एक ले लेते हैं। ठीक है, 5 था, एक ले लिए तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 7 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो क्या किए यहाँ पर, क्या किए 8 को लिख दिए। अब देखिए इसमें से लिए थे ना, इसमें से लिए थे एक, तो 5 किस में बदल गया, 4 में बदल गया। तो 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर क्या किया, 0 लिख दिए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को छुपा दिए। देखिए माइनस है। ठीक है, अब माइनस वाला काम करना है, यानी घटाओ। तो बोला जा रहा है कि 3 में हम क्या घटाएंगे कि 5 आए। तो 3 में हम कुछ भी घटाएंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं। ठीक है, 3 था, एक लिए तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 में से हम क्या घटाएंगे, 5 आएगा। तो क्या कीजिए ना, 13 में से इसको घटाइए, इसको 5 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 में से अगर हम 5 को घटाएं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिख दिए, हो गया ना। अब देखिए अब इसमें से एक लिए थे ना, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, 3 में से 8 जाएगा ही नहीं, तो इसमें से एक ले लेते हैं। ठीक है, 3 था, एक लिए तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब 8 को घटाना है तो 8 घटा देते हैं, तो कितना बचा, 5 बचा। तो 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, लिख दिए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, लाल है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा आपको। तो क्या किए, यहाँ पर हम 5 लिख दिए, हो गया। अब देखिए इसमें से एक लिए थे ना, ठीक है, 5 हो गया। 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से एक लेंगे। तो पहले 5 था, एक लिए तो कितना हो गया, 15। 7 घटाना है 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या किया, 8 लिख दिए, हो गया। अब देखिए इसमें से एक लिए थे ना, तो 5 किस में बदल गया, 4। तो 4 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा, नहीं घटेगा, तो इसमें से एक ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 14। तो अब बोला जा रहा है कि 14 में से हम क्या घटाएंगे कि 7 आएगा। तो क्या कीजिए ना, 14 में से इसको घटाइए 7, तो कितना आएगा, 7। तो 7 को क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 7 को यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया खत्म। अब देखिए इसमें से एक लिए थे ना, तो कितना हो गया, 4 3 में बदल गया। 3 में से 2 घटाना है तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए आंसर, ठीक है, मिल रहा है ना सेम टू सेम। ठीक है, 8 5 8 7 1, खत्म। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, माइनस है। ठीक है, तो पहले देख लेना है कि माइनस है कि प्लस है। तो बोला जा रहा है कि 0 में से 9 को घटाना है। तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे, बगल वाले में से। तो 0 था, एक ले लिए तो क्या हो गया, 10 हो गया। 10 में से 9 घटाना है तो कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1। तो 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिए, हो गया। अब देखिए इसमें से एक लिए हैं तो कितना है, हो गया, ये 2 हो गया। 2 में से हम क्या घटाएंगे कि 6 आएगा, 6 यहाँ पर जो है ना 6। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे। इसके पास नहीं है तो ये इससे लेके देगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये 2 हो गया। अब इसमें से एक ले लिया, ले लिया, हो गया ना। अब क्या घटाना है कि 6 आएगा, 6। तो हम 6 को ही घटा देते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 जो बचा ना, ये 6, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो देखिए 12 में से हम है ना, यहाँ पर 6 लिखे थे ना, तो 12 में से 6 गया तो 6 आ गया ना। तो खाली घटाना है। अब देखिए, अब इसमें से ले लिए थे ना, इसमें से ले लिए थे एक, तो 10 था ना, तो हो गया 9 हो गया। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 1। तो एक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। देखिए एक यहाँ पर हम क्या किए, लिख दिए। अब देखिए ये 0 10 कैसे बना था, इसमें से लिया था ना 1। ठीक है, तो 6 किस में बदल गया, 5 में बदल गया। ठीक है, अब 5 में से हम क्या घटाएंगे कि 6 आएगा। तो 5 में से कितनों घटाएंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा, तो इसमें से एक ले लेते हैं, ले लिए। 15 हो गया। 15 में से हम क्या घटाएंगे कि 6 आएगा। तो क्या कीजिए ना, यहाँ पर जो 15 बचा है, ये 15, ठीक है, तो हम 6 घटा देते हैं, 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बचा ना। तो इसी तरह करना है। ठीक है, ये इसमें से ये घटाएं तो ये आ गया, इसमें से ये घटाएं तो ये वाला आ गया, इसमें से ये घटाएं तो ये वाला आ गया। खाली घटाना है, इसमें से ये घटाएं, ये वाला। ठीक है ना, तो इसमें से क्या किए, ये घटाएं तो ये वाला आ गया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये इसमें से एक ले लेते हैं, तो 4 किस में बदल गया, 3 में। 2 घटाना, 2 घटाता है तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। तो एक यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। ठीक है ना, एक यहाँ पर लिख दिए, हो गया खत्म। अब देखिए सेम टू सेम आंसर है ना। तो देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचा।
ठीक है। 10 कहाँ से, इसमें से एक लिए तो ये क्या 12 हो गया, तो 12 में से 6 गया 6, 9 में से 8 गया 1 हो गया ना। अब एक यहाँ से लिया है ना तो 6 5 में बदल गया, तो 15 में से 9 गया 6। अब इसमें से एक लिए हैं तो 3 में बदल गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है ना, सब सही है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और बचा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस, तो माइनस करना है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो क्या करेंगे 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें से एक ले लेंगे, तो इसके पास तो ऑलरेडी नहीं है तो ये इससे लेके देगा। तो देखिए ये जो 0 है, ठीक है, इसमें से एक लिए, ठीक है, तो कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया तो कितना होगा 5, तो 5 हो गया यहाँ पर। तो देखिए ये 10 है तो इसमें से एक लेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, लेकिन ये एक ले लिया है ना, तो देखिए ये 10 नहीं रहा, अब क्या हो गया 9 हो गया। 9 में से हम क्या घटाएंगे कि 5 आएगा, ठीक है ना। 9 में से हम क्या घटाएंगे कि 5 आएगा 5, तो 9 में से हम 5 ही घटा देते हैं, ठीक है, कितना है 4, तो 4 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 4, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया। तो क्या करना है ना, इसमें से घटाएं तो ये आ गया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाएंगे ये आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे ये वाला ये, तो 8 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, 7 में से घटाएंगे कि 6 में से घटाएंगे, 8 घट के कितना होगा अंत में पता चलेगा, कहीं मत इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा इसमें से, ठीक है, तो खाली घटाना है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर 4, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। अब देखिए इसमें से एक ले लिया था ना, तो 2 क्या हो गया 1 हो गया, 1 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें से लेंगे 1, तो 11 हो गया, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिख दिए। अब देखिए इसमें से एक ले लिया है ना, तो 3 नहीं हो रहा, अब 2 हो गया, तो 2 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें से एक ले लेते हैं, ठीक, ले लिए एक, 12 हो गया, तो 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3 हो गया 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख दिया, ख़त्म। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से एक ले लिया ना तो 8 नहीं रहा 7 हो गया, तो 7 में से कितना घटाएंगे 2 आएगा, 2 कहीं घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया 5, ठीक है, तो 5 यहाँ पर क्या करेंगे लिख दिए। अब यहाँ पर आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है, यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल 10 है, एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा ये पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे योगफल में से घटा देंगे पहली संख्या को तो निकल जाएगा। तो देखिए यही बोला जा रहा है कि 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि योगफल कितना आएगा 10 आएगा, तो क्या करते हैं 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आएगा, हो गया। तब देखिए आ गया ना, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो बस यही करना है घटाना है। तो योगफल में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो देखिए योगफल इतना दिया हुआ, पहली संख्या इतना दिया हुआ, पहली संख्या यानी एक संख्या, तो एक संख्या यानी पहली संख्या ये दिया हुआ, दूसरी संख्या निकालना है तो योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा आंसर। दूसरी संख्या बराबर योगफल, दो संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या, तो माइनस कर दिए तो निकल गया, तो आंसर कितना आ गया 21,611, तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या 21,611 है। अब देखिए आपको घटा के दिखाते हैं। देखिए 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, हो गया। ये तो आसान है। देखिए अगला सवाल है, प्रत्येक के पास 67,425 रुपये हैं, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि इसमें हम कितना मिलाएंगे कि 2 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया है, तो बोला जा रहा है कि इसमें कितना मिलाएंगे यानी कितना जोड़ेंगे ये बोला जा रहा है। तो कितना मिलाएंगे कि ये कितना हो जाए, मान लीजिए 8 हो जाए 8, तो क्या करते हैं 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो यानी 3 रुपया हमको और चाहिए, ठीक है, ताकि 8 रुपया हो जाए। तो 5 में 3 मिलाएंगे तो ना 8 होगा, ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है। तो देखिए 10 लाख में 6 जीरो होता है, ठीक है ना, आपको बताया था ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि वो याद कर लीजिए कि ना 10 लाख में 6 जीरो होता है, ताकि करोड़ वाला और लाख वाला याद करने में समस्या नहीं हो, ठीक है। तो बीच वाला याद करने के लिए आपको बोले थे, अगर आप याद किए हैं तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर क्या आता है लाख आता है लाख, तो यहाँ पे कितना लाख है 2, तो हो गया।
तो 2 लाख में कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा। तो सवाल क्या था ना कि 67,425 है प्रतीक के पास, इतना रुपया है, तो कितना मिलाएंगे कि 2 लाख हो जाए। तो 2 लाख में से क्या करेंगे, 2 लाख में से इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 2 लाख में से घटाइए तो इतना आंसर आ जाएगा 1,32,575। ठीक है, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो बगल वाले में से लिया, तो बगल वाले के पास नहीं तो इससे लेके देगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेके देगा, इसके पास नहीं है तो इससे लेके देगा। ठीक है ना, तो क्या बोला जरा, इसके पास नहीं ना तो इससे लेके देगा बगल वाला से, इसके पास नहीं है तो इससे लेके देगा। ठीक है, चलते रहता है। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, अभी 9 हो गया ना, एक ले लिए हैं, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। अब इसमें से लिए है ना, सारा तो खेल इसी का है ना, तो इसमें से एक लिए हैं तो 2 किस में बदल गया, 1 में बदल गया, तो आ गया 1,32,575। तो देखिए लिखेंगे अतः 1,32,575 रुपये मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। तो ये नहीं बोल रहा था कि 67,425 में कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे, तो ये लिखे हैं 1,32,575 रुपये मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। ठीक है, यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि 5 कुल बच्चे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि उसमें 2 मगही बोलते हैं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मगही नहीं बोलते हैं। तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा दिए तो 3 आया, यानी 3 बच्चे मगही नहीं बोलते हैं और 2 बच्चे मगही बोलते हैं। तो क्या किए हैं, कुल में से क्या किए हैं, 2 को घटा दिए हैं। ठीक है, तो जितना नहीं बोलते उतना मिल गया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखिए उत्तर हो जाएगा मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे बराबर कुल बच्चे माइनस जितना मगही बोलते हैं ना उतना, तो घटा दिए तो निकल गया ना। देखिए 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 3 में से बगल वाला है ना उससे 1 ले लेंगे, तो देखिए 2 है 1 ले लिए तो कितना हो गया 12 हो गया, 12 में से 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसमें से 1 ले लिए ना तो कितना हो गया 2 हो गया। अब बोल रहा है कि 7 घटाइए, तो 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसके बगल वाले में से 1 ले लिए तो 12 हो गया, तो 12 में से 7 घटाएं तो 5 हो गया, हो गया ना 5। अब देखिए इसमें से 1 ले लिए हैं तो 2 नहीं रहा 1 हो गया, अब 1 में से 1 गया 0 हो गया, खत्म। तो देखिए इतना के आगे 0 है, तो किसी संख्या के आगे कितना 0 लगा हुआ रहता है ना, तो संख्या वही रहता है। 2 मान लीजिए कि 2 है, तो 2 के आगे आप 2 0 लगाइए 10 0 लगाइए वो 2 ही रहेगा। देखिए लिखेंगे अतः मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे 54,011 हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है। ठीक ना, 69-70 होता है, तो 69 को हिंदी में 69 बोलते हैं। तो बोला जा रहा है एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले, पूर्व मिस होता है क्या पहले, तो बोला जा रहा है 10 साल पहले उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी। तो 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि यानी कितनी बढ़ी है। तो बोला जा रहा है जैसे मान लीजिए कि अभी जनसंख्या 10 है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 10 साल पहले कितना था, 10 साल पहले 4 था, तो कितना बढ़ा यानी कितना वृद्धि हुआ। तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 10 में से 4 जाएगा, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 10 सालों के दौरान ना जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ 6 हुआ 6। तो यहाँ पर क्या किए घटाए है ना, तो क्या करेंगे ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो ज़्यादा जनसंख्या क्या अभी वाला है, अभी वाला देखिए 1,38,000 है, 10 साल पहले इतना था 1,15,000 समथिंग था। ठीक है ना, तो ज़्यादा कौन है, ये है अभी वाला, तो कम वाला को घटा देंगे, जो 10 साल पहले जनसंख्या था ना कम था और अभी ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो कितना बढ़ा है ना, तो आ जाएगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि बराबर ज़्यादा में से क्या किए कम को घटा दिए। तो देखिए घटा के भी आपको दिखा देते हैं, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4। अब देखिए 2 है यहाँ पर, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 2 में से 3 जाएगा कभी नहीं जाएगा,
तो क्या करेंगे, बगल वाले से ले लेते हैं। तो बगल में क्या 8 है, तो आइए 1 ले लेते हैं, 1 ले लिए। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9। तो क्या किया, यहाँ पर 9 ले लिया, हो गया। अब देखिए ये 8 नहीं रहा, ये क्या हो गया, 1 लिए है ना, तो 7 हो गया। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही ना बचेगा। तो 8 है तो 1 ले लिए हैं, तो कितना हो गया, 7 है। ठीक है, 7 में से 5 गया, 2, खत्म हो गया। 3 में से 1 गया, 2, क्योंकि 3 में हम कोई हासिल नहीं लिए हैं, ठीक है ना, 3 में से हम कुछ लिए नहीं है, तो 3 का 3 ही रहेगा। तो 3 में से 1 गया, 2, 1 में से 1 गया, 0। अब यहाँ देखिए कि 22 और 9 4 2 है, ठीक है, 22 और 9 4 2, इसके आगे क्या है, 0 लगा हुआ। तो किसी संख्या के आगे कितने 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लिखे हैं। तो देखिए लिखेंगे, अतः 10 वर्षों में जनसंख्या में 22,942 में वृद्धि हुई है। तो 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ा है 22,942। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, पंकज को 19,526 रुपये की जरूरत है। कितना की जरूरत है, 19,526। अब देखिए वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपये हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये दिए हैं। उसके बाद बोला जा रहा है, बताइए उसे और कितने रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम मान के बताते हैं, मान लीजिए आपको 10 रुपये चाहिए, ठीक है, 10 रुपये की आपको जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके पास मान लीजिए 3 रुपया है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है 1 रुपया दिया, दूसरा दोस्त दिया 2 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों दोस्त दिया है, ठीक है ना, 1 रुपया और 2 रुपया। अब बोला जा रहा है कि आपको अब कितने रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना रुपया हो गया, 3 1 4 और 4 2 6, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया 6 रुपया, जरूरत था 10 रुपया का, तो आप कितने इंतजाम कीजिएगा, ठीक है, इतना ज़रूरत है और इतना आपके पास है, तो कितने इंतजाम कीजिएगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4, यानी आपको 4 रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, ज़्यादा में से कम को घटाया है ना, जितना का ज़रूरत है 10 रुपये की ज़रूरत है, और आपके पास कुल मिलाकर पैसा कितना हो गया सबके देने पर, और आपके पास कुछ रुपया था तो सबके मिलाकर हो गया 6 रुपया। तो आपको कितने रुपये की जरूरत पड़ेगी, तो 10 में से 6 घटा तो 4 बचा, 4। तो यहाँ पर घटा है ना, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर घटाएंगे। तो देखिए उसके पास पैसा इतना था, ठीक है, उसकी माँ इतना पैसा दी, तो अब उसके पास कितना रुपया हो गया, तो दोनों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए पंकज के पास कुल रुपये, तो देखिए पंकज के पास कुल रुपये, तो कितना रुपया हो गया, दोनों को जोड़ दिया ना, ये इसके पास रुपया था, ये उसकी माँ दी थी। तो देखिए जोड़ते हैं, जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए 5 2 7, 3 2 5, 3 3 6 और 5 6 11 हो गया। अब उसके पास कितना पैसा हो गया, 11,657। अब देखिए इतना का जोड़ थे, नहीं जोड़ थे उसको 19,526 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 19,526 में से 11,657 को घटा देंगे, जितना आएगा ना उतना रुपयों का इसको व्यवस्था करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कितना पैसा घट रहा, तो देखिए कम हो रहे रुपये, इतना का जोड़ थे और इतना उसके पास हो गया, मम्मी दी है। तो अब घटा देते हैं, तो देखिए 6 में से 7 जाएगा, 6 में से देखिए 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बगल वाला से क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 ले लिए, तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा ना 9। तो 9 को क्या किए, यहाँ लिख दिए। अभी 2 नहीं रहा, अब क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब बोला 1 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये जो बगल वाला है ना 5, उससे 1 ले लेते हैं, ले लिए 1। अब देखिए 11 में से 5 गया, 6 बचा ना, तो 6 को क्या किया, लिख दिए। अब देखिए इसमें से 1 लिया है ना, तो क्या हो गया, 5 नहीं रहा, 4 हो गया। 4 में से 6 बोरा घटाने के लिए, 4 में से कितना बोरा, 6 बोरा घटाने के लिए 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो बगल वाले से 1 ले लेते हैं, ले लिए। अब 14 हो गया, तो 14 में से 6 गया 8। अब देखिए 8 लिख दिए, हो गया ना। अब देखिए इसमें से 1 लिए हैं तो 9 नहीं रहा, 8 हो गया, 8 में से 1 घटाना तो घटेगा, हाँ घट जाएगा, तो 8 में से 1 गया 7, तो 7 यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। अब 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आगे 0 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि किसी संख्या का आगे कितने 0 लगाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या सेम का सेम ही रहता है। तो देखिए लिखेंगे, अतः पंकज को 7,869 रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं,
तो क्या पंकज को इतना पैसों की व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके पास इतना पैसा, ठीक है, इतना पैसा की व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोठी में 2375 किलोग्राम अनाज अटता है, ठीक है, कोठी में 2375 केजी अनाज अटता है। कोठी में पहले से 1356 किलोग्राम अनाज है, ठीक है, उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी भर जाए, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोठी में 5 केजी अटता है, अब क्या है ना, पहले से इसमें 2 केजी भरा हुआ, तो अब इसमें कितना जगह है, तो कितना जगह है तो घटाएंगे ना, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, यानी 3 केजी रखने का अभी जगह बचा हुआ ना। तो यहाँ पर क्या किए, घटाए हैं ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, ज़्यादा ये है तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए भरने के लिए कम हो रहे अनाज, क्या भरना है, कोठी भरना है, तो इसमें क्या है ना, इसमें इतना अनाज अटता है, पहले से इतना है, ठीक है, तो कम कितना हो रहा है, इतना अगर मिल जाएगा ना तो क्या होगा, कोठी पूरा भर जाएगा, तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो देखिए घटा के आपको दिखाते हैं, देखिए 5 में से 6 जाएगा, ये वाला अंत वाला 5, ये दोनों, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड आएगा 5 में से 6 को घटाना है, तो 5 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, बगल वाला से 1 ले लेते हैं, ले लिए 1, तो 15 हो गया, तो 15 में से 6 गया तो कितना होगा 9, तो 9 को क्या किए यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें से 1 लिए है ना, तो 7 नहीं रहा, 6 हो गया, तो 6 में से 5 बड़ा घटाने के लिए तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 लिख दिए, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे आगे, अतः कोठी में 1019 किलोग्राम अनाज और मिलाना पड़ेगा ताकि कोठी भर जाए। तो इतना केजी है ना, इतना केजी कम पड़ रहा है, 1019, अगर इतना मिल जाएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, कोठी भर जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई है। तो बोला जा रहा है कि ना 10 वर्षों में कितना है, 10 वर्ष पहले इतना था, उसके बाद क्या हो गया, अभी कितना है, इतना है, ठीक है, बढ़ गया। तो बोला जा रहा है 10 वर्षों में जनसंख्या कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, ज़्यादा कौन है, ये 3 लाख समथिंग वाला, ठीक है ना, तो 3 लाख समथिंग में से इतना घटा दिए, हो गया खत्म। तो लिखेंगे जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा, ठीक है, ये अभी वाला है, और 10 साल पहले इतना था तो घटा दिए, देखिए 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा ना। तो देखिए यहाँ पर बोला 2 में से कितना घटाना, 7 घटाना है ना, नहीं घटेगा तो इसमें से क्या कहें, 1 ले लेते हैं, ले लिए 1। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, 5, तो 5 को क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसमें से 1 ले लिए ना, तो 3 हो गया। अब बोला 3 में से 4 घटाइए, 3 में से क्या बोला, 4 घटाइए, घटेगा नहीं घटेगा, तो इसमें से बगल वाले में से क्या करें, 1 ले लिए ना, 3 में से 4 गया 9 बचा, 9 को क्या किया, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसमें से 1 लिया है ना, तो 8 नहीं रहा, 7 हो गया, 7 में से 5 घटाने के लिए बोला, घटेगा, हाँ घटेगा, तो 2 हो गया, 2 को क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 0 है, 0 में से बोल रहा है ना कि 3 घटाइए, घटेगा नहीं घटेगा, तो इसमें से क्या किया, बगल वाले में से 1 ले लिए, तो 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या किया, 7 लिख दिए। अब ये 3 में से बोल रहा है 2 घटाने के लिए, अभी 3 नहीं रहा, 2 हो गया है ना 1 लेने पर, तो 2 में से 2 घटाना है, ठीक है, तो क्या हो गया 0, तो क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे 0 लिखा हुआ, इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 लगाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही के वही रहता है। तो लिखेंगे अतः 10 वर्षों में जनसंख्या 72,958 बढ़ी, ठीक है, ये जैसे पूछ रहा है ना उसी तरह लिख देते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो कितनी की जगह क्या लिख दिए, 72,958, जो ये निकला ना वही, खाली 0 नहीं लिखना है, आगे रहेगा तो 0 नहीं लिखना है, और अंत में रहेगा तो थोड़ी हटा दीजिएगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है सेकंड में, वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, स्त्री, ठीक है, और बच्चों की संख्या इतना है, दोनों को जोड़ करके है। तो जनसंख्या में कौन कौन रहता है, स्त्री रहता है, बच्चा रहता है, और क्या रहता है, पुरुष रहता है, ठीक है ना, पुरुष यही ना रहता है। तो देखिए कुल जनसंख्या में क्या करेंगे, स्त्री और बच्चों की जनसंख्या घटा देंगे तो निकल जाएगा पुरुष की जनसंख्या,
तो लिखेंगे पुरुषों की संख्या, जनसंख्या क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वही लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किए, पुरुषों की संख्या लिखे हैं। तो कुल जनसंख्या में से स्त्री और बच्चों की जनसंख्या घटा देंगे ना तो निकल जाएगा। तो देखिए 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 5 गया 3। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0 में से 9 घटाने के लिए बोल रहा है, तो घटेगा नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 लेंगे, ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पर, हो गया ना। अब देखिए 3 में से 1 घटाना है, तो अभी 3 थोड़ी रहा, 1 ले लिए तो क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर लिख दिए। तो लिखेंगे अतः पुरुषों की संख्या 1,13,422 है। देखिए अगला सवाल है, पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। इतना बढ़ोतरी यानी बढ़ जाता है, तो जितना जनसंख्या आया है ना पुरुष का, उसमें बोला है कि 30,159 बढ़ जाता है यानी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस किए ना तो इतना आ जाएगा। तो लिखेंगे पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है। अब जितना जनसंख्या है उसमें क्या करेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः बढ़ोतरी होने पर पुरुषों की जनसंख्या 1,43,581 होगी। अब देखिए आपको जोड़ करके दिखाते हैं, ठीक है ना, जोड़ करके दिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए 2 में 9 जोड़ना है, ठीक है, 2 में क्या करना, 9 जोड़ना है, तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा ना। तो इकाई को क्या करेंगे, रखेंगे और 1 बच गया ना, तो 1 हासिल बच गया यहाँ पर। तो देखिए 1 यहाँ पर हासिल बच गया, देखिए 5 और 2 कितना 7, 1 8, तो 8 लिख दिए। अब देखिए 4 1 5 हो गया 5, 3 और 0 3, तो किसी संख्या में ना 0 अगर जोड़ते हैं ना तो वही संख्या रहता है, ठीक है। देखिए 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन अगर 3 में अगर हम ना 0 गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब गुना पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे आपको। तो देखिए 3 में हम क्या किए, 0 जोड़े हैं तो 3 हो गया, और 1 और 3 कितना 4, और 1 बचा तो 1 लिख दिए, खत्म। तो आपको जोड़ कर भी दिखा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैप्टर 3 किसको किसको पढ़ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसको जिसको जोड़ तो है ना उसी को पढ़ाएंगे। अगर आपको चैप्टर 3 का वीडियो नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए चैप्टर 3 का, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो उसका संख्या देखेंगे ना कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं चैप्टर 3, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में।